हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा मन। आज की इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने किसके बारे में पढ़ा? माउथ के बारे में पढ़ा। तो पहले थोड़ा सा हम माउथ को रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आज आगे की ओर चलेंगे। तो माउथ यानी माउथ कैविटी में हमने क्या पढ़ा? मुख्य मुख्य थोड़ी थोड़ी बात बताऊंगी, क्योंकि इससे पहले कि हम वीडियो में बता चुके हैं। तो आपको अगर वो वीडियो देखनी हो तो पहले आप उस वीडियो में जाइए, अगर आपको माउथ या माउथ कैविटी पढ़नी है तो माउथ या माउथ कैविटी में हमने 3 प्रकार के एंजाइम्स के बारे में जाना। लाइसोजाइम टाइलीन और डाइस्टेज। लाइसोजाइम, टाइलीन, डाइस्टेज। लाइसोजाइम, टाइलीन, डाइस्टेज। जिसमें लाइसोजाइम क्या काम कर रहा था? भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर रहा था। तो इसका क्या काम होगा लाइसोजाइम का? कीटाणुओं को नष्ट करना। उसके बाद टाइलीन और डाइस्टेज क्या काम कर रहे थे? टाइलीन और डाइस्टेज मड या स्टार्च को ये किस में कन्वर्ट कर रहे थे? शर्करा या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहे थे। तो ये कन्वर्ट करेंगे शर्करा या कार्बोहाइड्रेट। ये कन्वर्ट कर रहे थे। तो हमने मुख में, बक्कल कैविटी में कितने प्रकार के एंजाइम्स के बारे में पढ़ा? 3 प्रकार के एंजाइम्स के बारे में पढ़ा। लाइसोजाइम, टाइलीन, डाइस्टेज। जिसमें लाइसोजाइम क्या काम कर रहा था? भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को नष्ट कर रहा था। उसके बाद टाइलीन क्या काम करेगा? टाइलीन और डाइस्टेज मड या स्टार्च को शर्करा या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेंगे। अब उसके बाद जो भोजन है, मुख गुहा के बाद किस में जाएगा? मुख गुहा के बाद भोजन ऑसियोफेगस या ग्रास नली में जाएगा। ये क्या है? ऑसियोफेगस या ग्रास नली में भोजन जाएगा। अब भोजन है तो ऐसा तो नहीं कि सीधे खाया और सीधे पेट में चला गया, नहीं। ऑसियोफेगस में भोजन धीरे धीरे जाएगा। धीरे धीरे इस भोजन को जाने की क्रिया को क्या बोलेंगे? क्रमानुकुंचन। इसमें क्या हुआ? क्रमानुकुंचन की क्रिया होगी। क्रमानुकुंचन। तो ऑसियोफेगस में भोजन किस क्रिया के थ्रू जाएगा? क्रमानुकुंचन के थ्रू जाएगा। क्रमानुकुंचन के बाद भोजन किस में जाएगा? स्टमक यानी पेट में जाएगा। इसको हम आमाशय भी बोलेंगे। हिंदी वाले क्या बोलेंगे? इसको आमाशय। हम इसको आमाशय भी बोलेंगे। आमाशय या पेट। अब भोजन पेट में, अब हम इस डायग्राम में समझेंगे। तो भोजन ये मान लीजिए ऑसियोफेगस है, तो ऑसियोफेगस के थ्रू भोजन किस में जाएगा? पेट में। तो पेट के इस ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कॉर्डिक। क्या बोलेंगे? कार्डिक। इस ऊपर वाले भाग को बोलेंगे कार्डिक। फिर जो बीच में जो भाग होगा इसको बोलेंगे फंडिक। और सबसे पेट के नीचे वाले भाग को बोलेंगे पाइलोरिक। ऊपर वाले भाग को कार्डिक, बीच वाले को फंडिक और सबसे नीचे को पाइलोरिक। कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डिक, फंडिक, पाइलोरिक। अब भोजन सबसे पहले किस में जाएगा? पेट के किस भाग में जाएगा? कार्डिक में जाएगा। तो कार्डिक में HCl नामक एसिड उपस्थित रहेगा। इसमें क्या रहेगा? HCl नामक एसिड उपस्थित रहेगा। तो जब भोजन ऑसियोफेगस के थ्रू कार्डिक में जाएगा तो ये भोजन की प्रकृति को कैसा बना देगा? अम्लीय बना देगा, एसिडिक बना देगा। भोजन की प्रकृति को कैसे बना देगा? अम्लीय बना देगा। और भोजन में उपस्थित यानी कुछ कीटाणु तो लाइसोसोम ने मार दिए, लेकिन सारे कीटाणु लाइसोसोम नहीं मार पाएगा। तो जो कुछ और कीटाणु बचे होंगे वो क्या करेगा? वो ये एसिड, HCl एसिड क्या कर देगा? नष्ट कर देगा कीटाणुओं को। साथ में इसका क्या काम होगा? कीटाणुओं को नष्ट करना। कीटाणुओं को नष्ट करना। और भोजन की प्रकृति कैसे कर देगा? अम्लीय। और जो हमारा टाइलीन नामक एंजाइम
का जो भोजन में क्या होगा, प्रभाव को खत्म कर देगा HCl, और कुछ एंजाइम को बहुत ज्यादा सक्रिय कर देगा। अब भोजन कार्डिक के बाद किस में आएगा, फंडिक में। अब फंडिक में क्या क्रिया होगी, भोजन सबसे ज्यादा किस अवस्था में रहेगा, किस ऑर्गन में रहेगा, सबसे ज्यादा भोजन पेट में रहेगा, 4 घंटे, लगभग 4 घंटे रहेगा, 4 आवर भोजन किस में रहेगा, पेट में रहेगा। तो कार्डिक के बाद भोजन किस में आएगा, फंडिक में। फंडिक में एक रू इस तरह कांटेनुमा संरचना होगी, इसकी दीवारों पर, पेट की दीवारों पर एक कांटेनुमा संरचना होगी, जिसको हम रुजि बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, रुजि। ये रोजी क्या करेगा, ये रोजी भोजन को भोजन को रोके रखेगा, यानी बहुत कुछ समय तक भोजन को क्या करेगा, ये रोके रखेगा। तो इसमें केवल भोजन ही भोजन रुकेगा, पानी इसमें नहीं रुक पाएगा इतना। तो भोजन को कौन रोके रखेगा, रुचि नामक संरचना। फंडिक में क्या होगा, भोजन कुछ समय के लिए रुका रहेगा। अब फंडिक के बाद भोजन किस में आएगा, पाइलोरिक में। पाइलोरिक में क्या होगा, पाइलोरिक में ये होगा हमारा पाइलोरिक। पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाएगी। पाइलोरिक में कौन सी ग्रंथि पाई जाएगी, जठर ग्रंथि। वो जठर ग्रंथि पाइलोरिक में हमारी जठर ग्रंथि पाई जाएगी। पाइलोरिक में क्या पाई जाएगी, जठर ग्रंथि। ये जठर ग्रंथि जठर रस का स्त्रावण करेगी। किसका करेगी, जठर रस का, जठर रस। इंग्लिश में हम इसको गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। इस गैस्ट्रिक जूस में कुछ दो एंजाइम्स पाए जाएंगे, जिनको हम क्या बोलेंगे, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन, इनको हम क्या बोलेंगे, रेनिन। एक होगा हमारा रेनिन और दूसरा होगा हमारा पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन। जो रेनिन एंजाइम होगा, ये क्या है, एंजाइम्स। रेनिन एंजाइम क्या करेगा, ये दूध को पचाने का काम करेगा। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाएगी, कैसीन नामक प्रोटीन। तो दूध में उपस्थित कैसीन नामक प्रोटीन को क्या करेगा, ये पाचन करेगा। तो कैसीन को किस में कन्वर्ट करेगा, ये तो कैसीन को ये कैल्शियम पर कैसिनेट में कन्वर्ट करेगा। कैल्शियम पर कैसिनेट, कैल्शियम पर कैसिनेट, ये क्या है हमारा, दूध। तो दूध में उपस्थित कैसीन नामक प्रोटीन को, दूध में उपस्थित कैसीन नामक प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, रेनिन करेगा। और किस में कन्वर्ट करेगा, कैल्शियम पर कैसिनेट में, कैल्शियम पर कैसिनेट में कन्वर्ट करेगा। जो पेप्सिन होगा, ये भी प्रोटीन का क्या करेगा, पाचन करेगा। ये प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करेगा। ये प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन में कन्वर्ट करेगा। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा, पेप्टोन में कन्वर्ट करेगा। एक बार दोबारा से इसे रिवाइज करेंगे, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पहले हमने जाना कि माउथ या माउथ कैविटी में हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम्स पाए गए, लाइसोजाइम, टाइलिन और डायस्टेज। इसमें लाइसोजाइम क्या काम कर रहा था, कीटाणुओं को नष्ट कर रहा था। इसमें टाइलिन और डायस्टेज क्या कर रहे थे, मड या स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहे थे। अब उसके बाद भोजन ऑसियोफेगस के थ्रू, ये जो नली होगी, आहार नाल की जो वाली नली होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑसियोफेगस, और हिंदी में क्या बोलेंगे, ग्रास नली। और ये ग्रास नली में क्या होगा, इसके थ्रू बस भोजन पेट में जाएगा, यानी ये माउथ यानी मुख गुहा और पेट को, अमाशय को जोड़ने का काम करेगी। तो जो ऑसियोफेगस है, इसमें क्या होगा, क्रमानुकुंचन की क्रिया होगी। इसमें कौन सी क्रिया होगी, क्रमानुकुंचन की, जिससे भोजन धीरे 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 जाएगा। ऑसियोफेगस के बाद भोजन किस में जाएगा, पेट यानी स्टोमक में जाएगा। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, अमाशय बोलेंगे। अमाशय में
जब भोजन जाएगा तो आमाशय को हमने 3 भागों में डिवाइड किया। पहले भाग को हमने बोला कार्डियक, कार्डियक, और दूसरे वाले भाग को बोला फंडिक, और तीसरे वाले भाग को हमने बोला पाइलोरिक। तो कार्डियक में क्या होगा, एचसीएल नाम का एसिड पाया जाएगा। तो ये एचसीएल नाम का एसिड क्या करेगा, भोजन की प्रकृति को अम्लीय कर देगा, और साथ में कीटाणुओं को, भोजन में उपस्थित जो कुछ कीटाणु बच गए हैं लाइसोसोम के थ्रू, उनको क्या करेगा, ये नष्ट कर देगा। और उसके बाद अम्लीय प्रकृति के बाद भोजन की इसमें आएगा फंडिक, पेट के फंडिक वाले भाग में आएगा। तो फंडिक क्या करेगा, भोजन को कुछ समय के लिए रोके रखेगा, और ये रोके की क्रिया कौन करेगा, रोजी नामक संरचना करेगी, जो कि थोड़ी कांटे की तरह होगी। तो जो रोजी, जब कभी कभी हम उपवास या व्रत रहते हैं तो हमारे पेट में चुभन होने लगती है, खाली पेट, तो वो किसके कारण होती है, वो रोजी के कारण होती है। रोजी क्या करने लगती है, चुभने लगती है पेटों में। अब उसके बाद रोजी के बाद, फंडिक के बाद हम किस में आएंगे, पाइलोरिक में। तो पाइलोरिक में हमने देखा, पाइलोरिक में ग्रंथि जठर ग्रंथि पाई जा रही थी, ये जठर ग्रंथि। और इससे कौन सा रस स्त्रावित होगा, जठर रस। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक जूस। जब गैस्ट्रिक जूस ज्यादा बनने लगेगा तो क्या होगा, इंसान को गैस की प्रॉब्लम आने लगेगी, वो डकारे लेने लगेगा। भोजन क्या ढंग से नहीं पचेगा तो क्या होगा, वो डकार लेने लगेगा ज्यादा। तो गैस्ट्रिक जूस ज्यादा बनने लगेगा तो किसकी क्रिया होगी, गैस की प्रक्रिया होने लगेगी। फिर गैस्ट्रिक जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाएंगे। ये क्या है, एंजाइम्स। तो एंजाइम्स, एक होगा हमारा रेनिन और सेकंड होगा हमारा पेप्सिन। रेनिन और पेप्सिन, रेनिन में कौन सी, रेनिन क्या करेगा, रेनिन दूध में उपस्थित कैसीन नामक प्रोटीन को, ये जो कैसीन नामक प्रोटीन है वो किसकी है, दूध में प्रोटीन पाई जाती है। तो दूध में प्रोटीन जो पाई जाती है उसका क्या नाम है, कैसीन। तो ये कैसीन नामक प्रोटीन को कैल्शियम परकैसिनेट में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद जो पेप्सिन होगा वो क्या करेगा, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करेगा। तो हमने पेट के भागों के बारे में पढ़ा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें तो ये आपको साथ के साथ, मेरे साथ के साथ याद हो जाएगा। अब जो भोजन है वो पेट के बाद, यानी भोजन लगभग कितने घंटे तक रहेगा, 4 घंटे तक रहेगा। सबसे ज्यादा जो भोजन रहेगा तो वो पेट में ही रहेगा 4 घंटे तक। अब इसके बाद भोजन किस में जाएगा, अब इसके बाद भोजन छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाएगा, फिर किस में आएगा, फिर रेक्टम में आएगा, फिर एनस में आएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने आहार नाल के बारे में पढ़ा, और साथ में क्या पढ़ा, स्टोमक यानी पेट के बारे में पढ़ा। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।